राजा सगर के पुत्र एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ धरती की ज्ञात सीमाओं से नीचे उतरने का निश्चय करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि उनका वंश, उनका आदेश और उनका लक्ष्य उन्हें सुरक्षित रखेगा। ये अवरोहण अचानक नहीं था, बल्कि पहले से तय किया गया एक निर्णायक कदम था। उनके सामने कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी जो ये बताए कि आगे जाना लौटने की क्षमता को समाप्त कर देगा। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, वैसे वैसे उनका नियंत्रण पीछे छूटता गया। पाताल का क्षेत्र मानवीय नियमों और तात्कालिक आग्रहों से संचालित नहीं होता था। वहाँ का संतुलन एक अलग व्यवस्था के अनुसार चलता था, जिसे वे समझ नहीं पाए। अपने उद्देश्य की तीव्रता में उन्होंने उस क्षेत्र की शर्तों का उल्लंघन किया। क्रोध और अधीरता ने उस व्यवस्था को भंग कर दिया जिसे बदला नहीं जा सकता था। उसी क्षण उनका विनाश हुआ और लौटने का कोई मार्ग शेष नहीं रहा। उनका मृत्यु ये नहीं बताती कि वे गलत थे, बल्कि ये दिखाती है कि अवरोहण स्वयं अंतिम प्रतिबद्धता था। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि यही ढांचा आधुनिक समय में फिर दिखाई देता है। जून 2023 में एक बंद पनडुब्बी यान उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उतरा। उस यान में सवार लोग पूरी तरह एक सीलबंद व्यवस्था पर निर्भर थे। पृथ्वी की सतह से उनका संपर्क सीमित संकेतों और विलंबित प्रतिक्रियाओं तक सिमट गया। कुछ समय बाद उस यान से संपर्क पूरी तरह समाप्त हो गया। खोज और सहायता के प्रयास एक ऐसे वातावरण में हुए जहां समय और दूरी को बदला नहीं जा सकता था। समस्या तकनीक की नहीं, बल्कि उस सीमा की थी जिसे पार करने के बाद हस्तक्षेप असंभव हो जाता है। राजा सगर के पुत्रों और इस पनडुब्बी यान की कथा एक ही संरचना दिखाती है। दोनों में अवरोहण के बाद जीवन पूरी तरह बाहरी प्रणालियों पर निर्भर हो जाता है। एक बार सीमा पार होने पर भीतर से सुधार या पलायन संभव नहीं रहता। ऐसे क्षेत्रों में समय सहायता का मित्र नहीं, बल्कि मौन बाधा बन जाता है। आधुनिक अन्वेषण बार बार मनुष्यों को ऐसी ही बंद प्रणालियों के भीतर ले जा रहा है। इन कहानियों का अंत ये दिखाता है कि कुछ परिवेश दूसरी अवसर की अनुमति नहीं देते। प्रश्न ये है कि मनुष्य कितनी बार उतरेगा इससे पहले कि वो ये स्वीकार करे कि हर गहराई से वापसी संभव नहीं होती।